हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल तनुजा बाय स्टडीज़। और हम बात कर रहे हैं नीट 2024। ओके, हम बात कर रहे हैं नीट 2024। और इस 2024 में व्हाट वी आर डूइंग, हम पूरी नीट की तैयारी करने वाले हैं। पूरा होल सिलेबस हम देखने वाले हैं, ठीक है ना, जिसमें हम एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और एक एक वर्ड को पढ़ेंगे। आई एम एश्योरिंग यू, अगर आप मेरे इस पैटर्न को फॉलो करने वाले हैं, प्रॉपर टाइम टेबल फॉलो करने वाले हैं, जो भी मैं टाइम टू टाइम टेस्ट कंडक्ट करने वाली हूँ वो सब चीज़ें ध्यान देने वाले हो, तो आई एम एश्योरिंग यू आपका बायो एकदम स्ट्रांग होने वाला है। सी, नीट में बायो जो है वो एक बहुत बड़ा स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, बट इसी के साथ साथ हम बायो को लाइटली लेते हैं, जो अब नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अब अगर आप नीट के पैटर्न देखोगे पेपर के, तो वहाँ पे जनरली बायो का पोर्शन काफ़ी लेंदी हो जाता है। तो उस लेंदी पोर्शन को कैसे हम मैनेज करें और कैसे उसको पढ़े, किस तरह से हम एनसीईआरटी को पढ़े कि वो हमें अच्छे से स्कोर कर पाए, वो सब चीज़ें मैं आपको यहाँ बताने वाली हूँ। पूरे साल आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे, मेरे साथ पूरा 1 to 1 आप एकदम बिल्कुल जो भी डिसिप्लिन रहेगा, जो भी मैं आपको बोलूँगी वो आप करेंगे, तो डेफिनेटली आपका बायो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ओके, सो आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड द टाइम टेबल, और every Monday alternate we used to take class 12th. So today is Wednesday, so here we are going to take चैप्टर 1 का हमने ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन ये सब देखिए कर लिया, हमने सब कुछ कर लिया था, बहुत अच्छे से डिटेल में किया था। अब हम करने वाले हैं दूसरा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ दी सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि दो पेरेंट जहाँ पार्टिसिपेट होके और एक नया ऑफस्प्रिंग बनाते हैं, इसको हम सेक्शुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। बिकॉज दो पेरेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली देयर आर मोर चांस ऑफ वेरिएशंस, है ना, वेरिएशंस क्रिएट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ओके, सो यहाँ पे आप वही पढ़ लेते हैं, मैं जल्दी से रीड करके आपको बता देती हूँ, मेरे साथ रीड करते जाइए, एनसीईआरटी ओपन करके रखिए। ओके, सो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट इधर बाय सेम इंडिविजुअल और बाय डिफरेंट इंडिविजुअल ऑफ ऑपोजिट सेक्स, ठीक है ना। एक भी क्या करता है, दो तरह के गैमीट बनाता है, एक मेल गैमीट बनाता है और एक फीमेल गैमीट बनाता है। ध्यान रखना, गैमीट बनेगा, एंड गैमीट आपको हमेशा पता होना चाहिए, जब भी गैमीट बनता है ना, गैमीट इज़ ऑलवेज योर हैप्लॉइड इन नेचर, ठीक है ना। और पेरेंट से अब जब बन रहा है, और वो डिपेंड करता है कि आपका पेरेंट कैसा है। आपका पेरेंट हैप्लॉइड भी हो सकता है, आपका पेरेंट डिप्लॉइड भी हो सकता है। अगर आपका पेरेंट हैप्लॉइड है तो देखो उसे हैप्लॉइड ही बनाना है, तो वो क्या करेगा, इट विल ऑलवेज डू माइटोसिस, ठीक है। और अगर उसका आपका पेरेंट क्या है, डिप्लॉइड है, तो वो क्या करेगा, इट विल ऑलवेज डू मियोसिस। ये ध्यान रखना थोड़ा सा, ठीक है, कई बार कंफ्यूजन क्रिएट होता है, अभी याद रखना। ओके, सो दीज गैमीट्स फ्यूज टू फॉर्म दी जाइगोट विच डेवलप टू फॉर्म द न्यू ऑर्गेनिज्म, ठीक। तो अल्टीमेटली हमारे पास ये क्या बन रहा है, दिस इज आर जाइगोट, जो अल्टीमेटली आपको एक इंडिविजुअल ग्रो करके देगा, ठीक है। इट इज़ एन इलेबोरेट कॉम्प्लेक्स एंड स्लो प्रोसेस, ये स्लो है, एसेक्सुअल बहुत फास्ट प्रोसेस जाता है, यहाँ स्लो है क्योंकि पहले गैमीट बन रहे हैं, फिर फ्यूजन हो रहा है, फिर एक नया कुछ इंडिविजुअल बन रहा है, as compared to asexual reproduction. Because of the fusion of male and female gamete, sexual reproduction results in offspring that are not identical to parents and among themselves. जैसे मैंने आपको बोला कि एक इसमें वेरिएशंस क्रिएट हो रहे हैं क्योंकि दोनों का मिक्स करके कुछ नया एक कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो अपने पेरेंट्स के आइडेंटिकल तो बिल्कुल नहीं होते। A study of diverse organism, plant, animal, fungi, they show though they differ so greatly in external morphology, internal structure and physiology, when it comes to sexual mode of reproduction, surprisingly they share a similar pattern, ठीक है ना, वहाँ पे भी ऐसे ही डिफरेंट रहता है। Let us first discuss what features are common to these diverse organism, यानी कि प्लांट, एनिमल और फंगाई, इन तीनों में क्या क्या कॉमन है। सो ऑल ऑर्गेनिज्म हैव टू रीच अ सर्टेन स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड मेच्योरिटी इन देयर लाइफ। देखो, अब जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो पैदा होते ही वो रिप्रोडक्शन करना नहीं स्टार्ट कर सकता, उसको कुछ ग्रो करना पड़ेगा एक स्टेज पे आके, तब उसमें मेच्योरिटी आएगी, जब वो उसमें रिप्रोडक्टिव ग्रोथ होगा और तभी वो क्या कर पाएगा, रिप्रोडक्शन कर पाएगा, ठीक है ना। सो बिफोर दे कैन रिप्रोड्यूस सेक्शुअल, मतलब अगर सेक्शुअली रिप्रोड्यूस करना है उसके लिए पहले उसको एक लेवल पे आना पड़ेगा, एक ग्रोथ करना पड़ेगा। दैट पीरियड ऑफ ग्रोथ इज कॉल्ड द जुवेनाइल फेज, ठीक है ना। तो अब याद रखना, दो फेज होती है, जुवेनाइल फेज, तो मतलब मैं यहाँ पे बात कर लेती हूँ, दिस इज जुवेनाइल फेज, ओके। इसी को ही हम वेजिटेटिव फेज भी बोलते हैं, बट जुवेनाइल हम बोलते हैं एनिमल के केस में और वेजिटेटिव बोलते हैं हम प्लांट के केस में। फिर दूसरी फेज आ जाती है रिप्रोडक्टिव फेज।
जहाँ पे एक्चुअल में ये क्या करना शुरू कर देते हैं, रिप्रोडक्शन करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे वही बोला जुवेनाइल, ध्यान रखना। एंड इट इज़ नोन एज वेजिटेटिव फेज इन प्लांट्स। ओके, दिस फेज ऑफ वेरिएबल ड्यूरेशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, अलग अलग ड्यूरेशन रहता है। द एंड ऑफ जुवेनाइल और वेजिटेटिव फेज। अब ध्यान रखना एक और चीज़, देखो जुवेनाइल से जैसे ही वो रिप्रोडक्टिव फेज में उसको एंटर करना है, तो यानी जुवेनाइल फेज जहाँ एंड हो रहा है और रिप्रोडक्टिव फेज जहाँ से शुरू हो रहा है, इन दोनों के बीच में जो फेज़ आता है या जो टाइम पीरियड आता है जहाँ पे वो अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है कि वो रिप्रोडक्टिव फेज़ में एंटर कर सके, उसको हम बोलते हैं प्यूबर्टी। जहाँ पे वो जितने भी सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स होते हैं, जितने भी वो सब अटेन करेगा, सो दैट अब वो रिप्रोडक्टिव फेज़ में जा सके और रिप्रोडक्शन कर सके, ठीक है ना। तो वो यहाँ पे ये बोल रहा है, so end of juvenile or vegetative phase which marks the beginning of reproductive phase can be seen easily in higher plants when they come to flower. Okay, now how long does it take, ये सब छोड़ देते हैं, आगे चलते हैं। जैसे कि observe a few tree in your area, do they flower during the same month year after year? Why do you think the availability of fruits like mango, apple, jackfruit is seasonal? ठीक है ना। तो अच्छा, इसमें ज़्यादा कुछ बता नहीं रहे हैं, जो मैंने आपको बताया वो चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि जैसे ही वो जुवेनाइल से रिप्रोडक्टिव फेज़ में जाते हैं तो वो किस में एंटर करते हैं, वो एंटर करते हैं प्यूबर्टी में, ठीक है ना, प्यूबर्टी में। अब आ जाएंगे रिप्रोडक्टिव फेज़ की बात करेंगे, है ना। तो वो ही यहाँ पे बात की है कि आप देखेंगे कि मैंगो हर साल आते हैं बट एक पर्टिकुलर सीज़न में आते हैं, ठीक है। तो इनको हम बोलते हैं सीजनल ब्रीडर। तो यहाँ पे बोला है कि ये पर्टिकुलर सीजन में आते हैं। आर देयर सम प्लांट दैट फ्लावर थ्रू आउट द ईयर एंड सम अदर दैट शो सीजनिंग सीजनल फ्लावर, ठीक है ना, कि कुछ पर्टिकुलर सीजन में आते हैं और कुछ पूरे साल फ्लावर्स देते हैं। ओके, सो यहाँ पे जो रिप्रोडक्टिव है वो दो तरह के आते हैं यहाँ पे, एनुअल एंड बाइनियल टाइप। They show clear-cut vegetative, reproductive and senescent phase. But in perennial species, it is very difficult to clearly define these phases, है ना। तो मैं थोड़ा सा इनको थोड़ा सा बता देती हूँ। यहाँ पे दो तरह की स्टेजेस होती है, एक हम बोलते हैं मोनोकार्पिक, ठीक है, और एक को हम बोलते हैं पॉलीकार्पिक। ना मोनोकार्पिक में क्या है कि ऐसे प्लांट जो अपनी पूरी लाइफ में, ठीक है, एक बार ही फ्लावर देते हैं, वंस फ्लावरिंग करते हैं, सिर्फ एक बार ही फ्लावर देते हैं और उसके बाद क्या हो जाते हैं, डाई हो जाते हैं। फ्लावर दिया, फ्रूट दिया एंड डाई हो गए। ये फर्दर दो कैटेगरी हो गई, एक हो गया एनुअल और एक हो गया बाइनियल। एनुअल मतलब जिनका लाइफ साइकिल पूरे एक साल में ख़त्म हो जाता है, यानी कि वो एक साल में वेजिटेटिव फेज़ भी आई, फिर वो रिप्रोडक्टिव फेज़ में भी गए, फिर उन्होंने फ्रूटिंग किया, मतलब फ्लावरिंग किया, फ्रूटिंग किया और फिर डाई भी हो गए। और इनका जो लाइफ साइकिल है वो कितने साल का होता है, ये 2 ईयर का होता है, ठीक है ना, ये 2 ईयर का होता है। ओके ना, इसी में ही अगर हम बात करें तो पेरिनियल भी आते हैं, तीसरी कैटेगरी। ओके, तो यहाँ पे एक्चुअली एग्जाम्पल भी दिया हुआ है पेरिनियल का, मैं बात करती हूँ। इनका लाइफ साइकिल बहुत सालों का रहता है, मैनी ईयर्स, बट येस वो अपने पूरे लाइफ साइकिल में, मतलब जो भी जितने भी साल का होगा उसमें सिर्फ एक बारी फ्लावर करेंगे, एक बारी फ्रूटिंग देंगे और फिर मर जाएंगे, ठीक है ना। ओके, तो एनुअल, बाइनियल, पेरिनियल। एनुअल में क्या आ जाता है आपका, जैसे कि राइस, ठीक है ना, और बाइनियल में आपका रेडिश, कैरट। ना इस पे कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा पेरिनियल पे। तो पेरिनियल में एग्जाम्पल आप देख लेंगे, देखो यहाँ पे दिया हुआ है, प्लांट विच एक्जिबिट्स अनयूजुअल फ्लावरिंग फिनोमेना, सम ऑफ दीज आर बैम्बू स्पीशीज, वंस स्पीशीज फ्लावर ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम, जनरली आफ्टर 50 to 100 ईयर, प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ फ्रूट एंड डाई, ठीक है ना। तो यहाँ पे एग्जाम्पल क्या क्या है, एक तो है बैम्बू जो करीब 50 से 100 साल में फ्लावर देता है और उसके बाद मर जाता है, ठीक है। और दूसरा आपका आ जाता है दैट इज़ स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना, इसको नीलकुरंजी, ये 12 साल में एक बार फ्लावरिंग करता है, ठीक है, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है इसका, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर क्वेश्चन बनता है। ओके, नाउ एज मैनी ऑफ यू वुड नो दिस प्लांट फ्लावर ड्यूरिंग सेप्टेम्बर
टू अक्टूबर 2006 में अभी दिया था, इसके बाद से अभी नहीं दिया है। इट्स मास फ्लावरिंग ट्रांसफॉर्म लार्ज ट्रैक ऑफ हिली एरिया इन केरला, ठीक है ना, साउथ में वहाँ पे पूरा ये फ्लावर से ढक जाता है, कर्नाटका तमिलनाडु में, और ये एक टूरिस्ट प्लेस है, इट्स अ लार्ज अट्रैक्टेड लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट। In animal, the juvenile phase is followed by a morphological physiological change prior to active reproductive behavior. This reproductive phase is also variable duration in different organism, जो मैं आपको बोल रही हूँ प्यूबर्टी वाला, है ना। Now अब आ जाते हैं among animal, for example bird, do they lay eggs all throughout the year? तो यहाँ पे अब हम थोड़ा सा बात मैं आपको अलग से बता ही देती हूँ, ब्रीडर्स की बात कर रही है ना। तो यहाँ पे ब्रीडर दो तरह के होते हैं, एक होते हैं जो क्या से होते हैं सीजनल ब्रीडर, और एक होते हैं कंटिन्यूस ब्रीडर। सीजनल ब्रीडर जो एक पर्टिकुलर सीजन में ही ब्रीडिंग करते हैं, और कंटिन्यूस ब्रीडर जो थ्रू आउट द लाइफ कंटिन्यूसली ब्रीडिंग करते हैं, ठीक है। यहाँ पे जनरली एग्जांपल आ जाता है जैसे कि लिजार्ड, ओके, लाइक बर्ड्स, लाइक रैट्स भी आएंगे, है ना। और यहाँ पे आ जाता है लाइक डॉग्स, डियर, रैबिट, दे ऑल कम्स इन दिस कैटेगरी। वहाँ पे यही बताया है, इज इट सीजनल फिनोमिनन। व्हाट अबाउट अदर एनिमल्स लाइक फ्रॉग, लिजार्ड, ये फ्रॉग भी इसमें ही आएगा, है ना। यू विल नोटिस दैट बर्ड्स लिविंग इन नेचर ले एग्स ओनली सीजनली, हाउएवर बर्ड्स इन कैप्टिविटी एज इन पोल्ट्री फार्म कैन बी मेड टू ले एग्स थ्रू आउट द ईयर। कैसे कर सकते हैं, क्योंकि उनको इंजेक्शन या उस तरह का मेडिकेशन या उस तरह का उनको एनवायरनमेंट दिया जाता है। In this case, laying eggs not related to reproduction but is a commercial exploitation for human welfare. The female of placental mammal exhibits cyclic changes in the activities of ovaries and accessory duct as well as hormonal during the reproductive phase. Okay, मैं एक बार रीड करती हूँ फिर मैं आपको समझाती हूँ कि ये क्या कहना चाह रहा है, ठीक है ना। कि वो बोल रहा है कि जो प्लेसेंटल मैमल्स होते हैं उनमें कुछ साइक्लिक चेंजेस होते हैं कंटिन्यूसली उनकी ओवरीज में, ठीक है ना, उसमें हार्मोन में चेंज होते हैं, उनकी डक्ट्स में, उनकी ओवरीज में, इस पूरी रिप्रोडक्टिव फेज़ में। और जो नॉन प्राइमेट्स मैमल्स होते हैं लाइक काऊ, शीप, रैट, डियर, डॉग, टाइगर, सच साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन आर कॉल्ड एस्ट्रस साइकिल, whereas in primate like monkey, apes, human it is called menstrual cycle, है ना। तो यहाँ पे देखो अब बात कर लेते हैं, जो इस साइकिल है दो तरीके की बताई है। एक को हमने बता दिया क्या, मेंस्ट्रुअल साइकिल, एक को बताया एस्ट्रस साइकिल, ठीक है ना। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल इसमें भी होते हैं साइक्लिक चेंजेस जो होते हैं, ओके, उसी को ही हम मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। बट ये किस में होते हैं वो ध्यान रखना, ये होते हैं प्राइमेट्स में। अब प्राइमेट्स में आता कौन कौन है, लाइक एप्स, लाइक मंकी, ठीक है, और लाइक ह्यूमन बीइंग, ये सब प्राइमेट्स में आते हैं। एस्ट्रस में भी साइक्लिक चेंजेस होते हैं। ये किस किस में आता है, जो यहाँ पे दिया है, काऊ या फिर शीप या फिर डॉग, है ना, जो भी ये एग्जाम्पल दिए हुए हैं, दीज वन एग्जाम्पल, आई विल मार्क यू दिस वन, ठीक है ना। तो ये किस में है, दे आर कम्स अंडर नॉन प्राइमेट, दे कम्स अंडर नॉन प्राइमेट्स कैटेगरी, ठीक है ना बेटा। सो मैनी मैमल्स स्पेशली दोज लिविंग इन नेचर वाइल्ड कंडीशन एग्जिबिट सच साइकिल ओनली ड्यूरिंग फेवरेबल सीजन इन देयर रिप्रोडक्टिव फेज एंड आर देयर फॉर सीजनल ब्रीडर। अब उसी में ही यहाँ पे भी बात आ गई कि ये एक पर्टिकुलर फेज़ में ही रिप्रोडक्शन करेंगे तो ये सीजनल ब्रीडर में ही आ जाएंगे, ओके। एंड मैनी अदर मैमल्स आर रिप्रोडक्टिव एक्टिव थ्रू आउट देयर रिप्रोडक्टिव फेज एंड हैंस आर कॉल्ड कंटिन्यूस ब्रीडर, है ना। और ये कंटिन्यूस, तो एक्चुअली इन्होंने तो एक साथ दे दिया, मैंने इसी में ही तीन कैटेगरी आपको बता दी। एक तो ये बता दिया ये वाला कि रिप्रोडक्टिव फेज़ में मोनोकार्पिक और पॉलीकार्पिक होता है, एक तो मैंने ये बताया। दूसरा मैंने बताया कि ब्रीडर्स कौन कौन से होते हैं, सीजनल एंड कंटिन्यूस ब्रीडर। तीसरा मैंने आपको बताया कि साइकिल है जो ओवेरियन साइकिल होती है उसमें दो तरीके होती है, मेंस्ट्रुअल एंड एस्ट्रस साइकिल, ये बताया मैंने अभी तक आपको, मैंने ये बताया है और यही सब कुछ दिया हुआ है इसमें, ठीक है ना। नाउ सारी साइकिल हो गई, सब कुछ हो गया। अब वो बोल रहा है अब इसके बाद कौन सा फेज़ आ गया, देखो जुवेनाइल फेज़ आ गया, रिप्रोडक्टिव फेज़ आ गया, जो यहाँ पे बताया जुवेनाइल फेज़ आया, रिप्रोडक्टिव फेज़ आया, अब तीसरा फेज़ आएगा एंड थर्ड फेज़ इज़ योर डेथ। ऑब्वियसली डेथ होगी तो सेनेसेंट, है ना, सेनेसेंट फेज़। तो अब यहाँ पे क्या होगा, दैट वी ऑल ग्रो ओल्ड इज समथिंग दैट वी रिकॉग्नाइज, बट व्हाट इज मेंट बाय ग्रोइंग ओल्ड, द एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज कैन बी कंसिडर एज वन ऑफ द पैरामीटर ऑफ सेनेसेंस और ओल्ड एज, ठीक है ना। सेनेसेंट फेज में आते आते ये रिप्रोडक्टिव फेज जो है ख़त्म हो जाती है, एंड हो जाती है, अब रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता है, ओके। देयर आर
concomitant changes in the body like slowing of metabolism. During this last phase of lifespan, old age ultimately leads to death. Okay. Now, in both plant and animal, hormones are responsible for the transition between these three phases, है ना. जुवेनाइल से रिप्रोडक्टिव में जाना, रिप्रोडक्टिव से सेनेसेंट में जाना, ये सब हार्मोन्स की वजह से ही होता है. Interaction between hormones and certain environmental factor regulate the reproductive process and associated behavior expression of the organism. ठीक है ना. वो तो ओवरऑल आपको समझ में आया बात किस चीज़ की गई है. अब यहाँ पे बात कर रहे हैं कि भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या इवेंट्स होते हैं या क्या क्या स्टेप्स होते हैं. सो आफ्टर अटेनमेंट ऑफ मेच्योरिटी ऑल सेक्सुअली रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म एग्जिबिट इवेंट एंड प्रोसेस दैट हैव रिमार्केबल रिप्रोडक्शन आर इंडीड वेरी डिफरेंट. Remarkable fundamental similarity, even though the structure associated with sexual reproduction are indeed very different. The event of sexual reproduction, though elaborate and complex, follow a regular sequence. Sexual reproduction is characterized by the fusion of male and female gamete, the formation of zygote, embryogenesis. तो भाई वो बोल रहा है कि सबसे पहले तो गैमीट का फॉर्मेशन होगा, फिर उनका फ्यूज़न होगा और फिर उसके बाद एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा, है ना. तो अब इसको हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए इस पूरे इवेंट को 3 में डिवाइड किया. पहला है प्री फर्टिलाइजेशन, दूसरा है फर्टिलाइजेशन और तीसरा है पोस्ट फर्टिलाइजेशन. तो चलो बात करते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट की. प्री फर्टिलाइजेशन में 2 मेन चीज़ें आएंगी. पहला आएगा गैमेटोजेनेसिस यानी कि गैमीट का फॉर्मेशन, और दूसरा भाई गैमीट बनेगा तो उसके बाद वो ट्रांसफ़र होगा यानी कि मेल गैमीट जो है वो फीमेल के पास जाएगा. दिस इज़ गैमेटोजेनेसिस, है ना. ठीक है. ओके, यहाँ पे पढ़ेंगे हम. सो एज यू ऑलरेडी अवेयर, गैमेटोजेनेसिस रेफर्स टू द फॉर्मेशन ऑफ 2 टाइप ऑफ गैमीट, मेल एंड फीमेल. तो ये आप मार्क कर लो, ये आपको क्वेश्चन बन सकता है इवन आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी. ठीक है ना. आपको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ गैमीट्स कैसे होते हैं. हैप्लॉइड. In some algae, the 2 gametes are so similar in appearance that it is not possible to categorize them male and female. यानी कि इनके गैमेट सेम रहेंगे. ठीक है ना. इनके गैमेट सेम रहेंगे. ओके. उन और ठीक है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, होमोगैमीट या आइसोगैमीट. राइट. नाउ in majority of sexually reproduction organism like gametes produce are of 2 morphological distinct type. उसको हम बोलते हैं heterogamy. In such organism, the male gamete is called the antherozoids or sperm and the female gamete is called egg or ovum. ठीक है ना. ओके. तो मैं यहाँ पे बता देती हूँ, यानी कि गैमीट्स जो बन रहे हैं वो गैमीट्स को ये क्या कह रहा है, 2 कैटेगरी में बांट रहा है. एक को बोल रहा है आइसोगैमीट और एक को बोल रहा है एन आइसोगैमीट. आइसोगैमीट इसको हम बोल रहे हैं होमोगैमीट एंड दिस इज हेट्रोगैमीट. ठीक है ना. आइसोगैमीट गैमीट सेम होंगे, सिमिलर इन शेप, साइज, स्ट्रक्चर, सब कुछ सेम होगा, है ना. तो यहाँ पे एक्चुअली एग्जाम्पल आपके आ जाता है क्लैडोफोरा. देखो मैं यहाँ पे आपको एक्चुअली दिखाना चाहूँगी. दिस इज़ योर एग्जाम्पल आइसोगैमीट ऑफ क्लैडोफोरा. सो दिस इज़ योर क्लैडोफोरा, एक एल्गी है जो यहाँ पे दिखाया है. और हेट्रोगैमीट में आपका एग्जाम्पल दिया है फ्यूकस का और होमोसेपियन. ठीक है, होमोसेपियन. इसको मैं थोड़ा सा और बताना चाहूँगी. तो एक तो आपका आ गया क्लैडोफोरा और एक मैं अपनी तरफ से आपको ऐड करके बताना चाहूँगी विच इज़ स्पाइरोगायरा. ठीक है. अब यहाँ पे ध्यान देखना, ये क्लैडोफोरा के देखो यहाँ पे बता रखे फ्लैजिला यानी कि ये मोटाइल होते हैं, बट स्पाइरोगायरा जो होते हैं ये नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं. ये बस थोड़ा सा ध्यान रखना, बहुत बार क्वेश्चन इस पर बन जाता है. नॉन फ्लैजिलेटेड. ठीक है. हेट्रो में आपके एग्जाम्पल आ जाता है जैसे कि वॉल्वॉक्स, लाइक फ्यूकस जो अभी ऊपर हमने डायग्राम देखा. इसमें ही इन्हीं कैटेगरीज को एक और नाम देते हैं ऊगैमस या ऊगैमीट. ऊगैमीट का मतलब क्या होता है कि जो मेल गैमीट होता है और फीमेल, है ना. तो मेल जो गैमीट होता है वो स्मॉल होता है और मोटाइल होता है, जबकि फीमेल गैमीट लार्ज होता है और नॉन मोटाइल होता है ना. तो मेल जाएगा फीमेल के पास ट्रैवल करते हुए. ठीक है. तो यही हमने यहाँ पे देखा. एक तो एग्जाम्पल है दिस फ्यूकस एंड दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे दे दिया ह्यूमन बीइंग का. ठीक है. एक और चीज़ ध्यान रखिए, आइसोगैमीट में एक और एग्जाम्पल हम कंसिडर कर सकते हैं विच इज़ व्हाट, क्लेमाइडोमोनास. बट इसको
इसको एनाइसोगैमीट में भी लेते हैं, तो दोनों में ही आप ध्यान रखना ये आता है क्लेमाइडोमोनास। ठीक है ना, ये मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको बताया, बट कहीं ना कहीं पूरी एनसीईआरटी में ये इंट्रोड्यूस है, तो मैंने सोचा इसको आप यहीं बताती हूँ तो ताकि आपको ये चीज़ ध्यान रहे। ओके, नाउ सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म। So, sexual reproduction in organism generally involves a fusion of gamete from two different individuals, but this is not always true. ठीक है ना, तो क्या बोल रहा है, क्या है, क्यों ऐसा ट्रू नहीं है कि क्योंकि सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी ऑब्जर्व किया गया है ना। तो बात करते हैं कि प्लांट में है, भाई समझ आया ना ये ट्रू क्यों नहीं है, क्योंकि सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है तो वहाँ पे दो डिफरेंट इंडिविजुअल की ज़रूरत नहीं होती है। बात करते कैसे क्या है, इसको आगे समझ लेते हैं। Plants may have both male and female reproductive structure in same plant. ऐसा प्लांट जिसमें दोनों ही सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है, उस प्लांट को हम क्या बोलेंगे, बायसेक्सुअल। वी विल कॉल इट बायसेक्सुअल। और अगर अलग अलग प्लांट पे है दोनों सेक्स, तो उसको हम बोलेंगे यूनिसेक्सुअल। क्लियर है ना। नाउ इन सेवरल फंगाई एंड प्लांट टर्म्स सच एज होमोथैलिक एंड मोनोशियस आर यूज टू डिनोट द बायसेक्सुअल कंडीशन। अब ध्यान रखना, बायसेक्सुअल यानी कि दोनों सेक्स ऑर्गन एक में ही है, उसी को हम बोल देते हैं मोनोशियस, यानी कि उसमें मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है, उसी को हम बोल देते हैं होमोथैलिक। ठीक है ना। नाउ हेट्रोथैलिक एंड डायोशियस यानी कि यूज टू टर्म यूनिसेक्सुअल, कि डायोशियस मतलब कि मेल जो भी सेक्स ऑर्गन है वो अलग अलग दोनों में प्रेजेंट है, इसलिए हम उसको बोल दिया डायोशियस। हेट्रो अलग अलग है इसलिए हेट्रोथैलिक बोलते हैं। याद रहेगा ना ये चीज़, ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। नाउ इन फ्लावरिंग प्लांट यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर। अब देखो, अब वो बोल रहा है कि जो फ्लावरिंग प्लांट है, ये एक फ्लावर है, प्लांट है, इसमें एक फ्लावर आया, अब वो बोल रहा है ये यूनिसेक्सुअल प्लांट है। इसमें अब ये फ्लावर कौन सा है, अगर इस फ्लावर पे सिर्फ मेल ऑर्गन ही प्रेजेंट है तो इस फ्लावर को हम बोलेंगे पिस्टिलेट। सॉरी, इसको हम बोलेंगे स्टेमिनेट। ठीक है। और अगर एक दूसरा प्लांट है जिसमें यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, यूनिसेक्सुअल की बात कर रही हूँ मैं, है ना, बायसेक्सुअल नहीं, मैंने शायद बायसेक्सुअल बोला गलती से, ध्यान रखना। यूनिसेक्सुअल में एक ही सेक्स होगा, अगर वो मेल होगा तो उसको मैं फ्लावर को बोलूँगी स्टेमिनेट फ्लावर, और अगर फीमेल होगा तो मैं उसको बोलूँगी पिस्टिलेट। तो वो यहाँ पे बोला है मेल फ्लावर को स्टेमिनेट और फीमेल को पिस्टिलेट बोलेंगे, यानी कि उसके पास पिस्टिल प्रेजेंट है, फीमेल फ्लावर को पिस्टिल बोलते हैं। ठीक है ना। Now in some flowering plant both male and female flower may be present on same individual like monoecious or separate individual like dioecious। अभी बात करें some example of monoecious, यानी कि मैं बात करूँगी कि bisexual, monoecious या होमोथैलिक का एग्जाम्पल क्या क्या है, कुकुरबिट एंड कोकोनट। भाई ये दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ध्यान रखना है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, मोनोशियस का एग्जाम्पल कुकुरबिट एंड कोकोनट। ठीक है। वेरेज डायोसियस यानी कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर का, यूनिसेक्सुअल प्लांट में एग्जाम्पल आ जाएगा आपका पपाया एंड डेट पाम। ध्यान रखना, पपाया एंड डेट पाम, एंड उसमें कुकुरबिट एंड कोकोनट, बहुत बार क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखना। बट व्हाट अबाउट एनिमल, ये तो प्लांट की बात कर ली, अब एनिमल की बात करते हैं। क्या, जैसे कि हमारे में एक ही सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है, इधर वी आर मेल इधर वी आर फीमेल, बट ऐसी भी स्पीशीज़ होती है जिनके पास दोनों सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं। ठीक है ना, जैसे कि अर्थवर्म, लाइक स्पॉन्जेस, लाइक टेपवर्म, लीच। ठीक है ना, ये बाइसेक्सुअल एनिमल है, दोनों मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही बॉडी में प्रेजेंट है, बट यहाँ पे इसको नाम दे देते हैं, दीज कैटेगरी आर कॉल्ड हर्मेफ्रोडाइट। वहाँ पे प्लांट में हमने उसको बोला मोनोशियस, बट यहाँ हम इसको बोल रहे हैं हर्मेफ्रोडाइट। ऐसा एनिमल जिसके अंदर दोनों सेक्स ऑर्गन है। प्लांट और एनिमल के डिफरेंस के बेस पे कि भाई प्लांट है और एनिमल है, उसके बेस पे हमने इसको अलग अलग नाम दे दिया। मीनिंग सेम है कि दोनों में ही दोनों सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होंगे। ठीक है ना। कॉकरोच जो है, कॉकरोच दिस इज़ योर एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेक्सुअल स्पीशीज़, ये याद रखना, जिसमें सिर्फ एक ही सेक्स मतलब अलग अलग होंगे। ठीक है ना। इसका डायग्राम भी देखेंगे, एक मिनट। ओके ठीक है, तो थोड़ा सा और इसको देख लेते हैं फटाफट से। नाउ सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन, ये मैं एक्चुअली थोड़ा सा बता चुकी हूँ, फिर वापस पढ़ लेते हैं। गैमीट इन ऑल हेट्रोगैमेटिक स्पीशीज आर ऑफ टू टाइप,
मेल एंड फीमेल 2 गैमीट बनते हैं। गैमीट्स आर हैप्लॉइड, ऑलवेज हैप्लॉइड, याद रखना। दो द पेरेंट बॉडी फ्रॉम विच दे अराइज मे बी ईदर हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। अभी मैंने बताया है थोड़ी देर पहले ही कि पेरेंट आपका हैप्लॉइड भी हो सकता है, डिप्लॉइड भी हो सकता है, बट जो गैमीट होगा वो आपका हमेशा ही हैप्लॉइड होगा, ठीक है ना। सो अब हैप्लॉइड प्लांट अगर रिप्रोड्यूस करेगा तो वो क्या करेगा, इट विल डू माइटोसिस, है ना, अभी मैं बता चुकी हूँ। डिप्लॉइड करेगा तो इट विल डू मियोसिस, ठीक है। तो वो यहाँ पे बोल रहा है अ हैप्लॉइड पेरेंट प्रोड्यूस गैमीट बाय माइटोटिक डिवीजन, ठीक है। तो वो बोल रहा है क्या इसका मतलब ये है कि मियोसिस नेवर अकर इन ऑर्गेनिज्म दैट आर हैप्लॉइड। केयरफुली एग्जामिन द फ्लो चार्ट ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ एल्गी दैट यू हैव स्टडीड इन क्लास 11th टू गेट अ सूटेबल आंसर। तो ऐसा नहीं है, मियोसिस होता है बट वो अलग है, वो हम डिटेल जब हम एल्गी पढ़ेंगे ना 11th का तब मैं आपको बताऊंगी, बट होता है, दैट फॉर योर नॉलेज। Now several organisms belonging to Monera, fungi, algae and bryophytes, they have haploid plant body, but in organism belonging to pteridophyte, gymnosperm, angiosperm and most of the animal including human being, the parent body is diploid। याद रखना इन सब की क्या होती है, हैप्लॉइड होती है और इसकी डिप्लॉइड। एक्चुअली ये जब आप पढ़ेंगे ना इनको डिटेल में तो आपको और अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है, डोंट वरी। So it is obvious that meiosis, the reduction division has to occur if the diploid body has to produce the haploid gamete, है ना, जो मैं यहाँ पे बोल रही हूँ कि meiosis करना ही पड़ेगा, ठीक है। So diploid organism जहाँ पे जो सेल जो meiosis करती है और बनाती है हैप्लॉइड, उस meiosis करने वाली सेल को हम क्या बोलते हैं, मियोसाइट। क्वेश्चन आया हुआ है नीट में, ये एक बार ध्यान रखना, ओके। सो इट गैमीट मदर सेल विच अंडरगो meiosis। At the end of meiosis, only one set of chromosome. Let me. 1 minute. It is not coming. Okay. So one set of chromosome gets incorporated into each gamete, है ना। जैसे कि मतलब ये गया तो जैसे 46 है तो सब में 23 क्रोमोसोम जाएंगे। ये आपको पता होना चाहिए, मियोसिस में 4 डॉटर सेल बनती है तो एक सेट जाएगा, ठीक है ना। केयरफुली स्टडी द टेबल और इसको फिल करते हैं। तो देखो ह्यूमन बींग का 46 है और गैमीट में कितना हो जाएगा 23, हाउस फ्लाई का 12 है तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। अगर रैट है 21 गैमीट है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 42 आ जाएगा। डॉग तो लाइक दिस यू कैन फिल, है ना, हाफ कर दोगे या फिर डबल कर दोगे, तो लाइक दिस यू कैन फिल, सो प्लीज़ फिल दिस वन। अभी थोड़ा सा ना डायग्राम देख लेते हैं, इस पर क्वेश्चन बन जाता है, तो ध्यान रखना। ये क्या है आपका अर्थवर्म है, कैसा है, बाइसेक्सुअल, हर्मैफ्रोडाइट, इट इज़ बाइसेक्सुअल या फिर आप बोल सकते हो हर्मैफ्रोडाइट है। ये क्या है, इसी का ही मतलब अर्थवर्म का ही बताया है, राइट। फिर आ जाते हैं, दिस इज़ ऑल अबाउट कॉकरोच, ठीक है, दिस इज़ ऑल योर कॉकरोच। ये कैसा है, यूनिसेक्सुअल, ओके। ये आपका एग्जाम्पल है कारा का, दिस इज़ बाइसेक्सुअल। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मोनोशियस प्लांट, है ना, बाइसेक्सुअल, मोनोशियस, समझ आया ना। प्लांट में बाइसेक्सुअल को हम बोल देते हैं मोनोशियस और एनिमल में बाइसेक्सुअल को हम बोलते हैं हर्मैफ्रोडाइट, ठीक है। तो कारा, दिस इज एग्जाम्पल। ये कारा पूरी यहाँ चैप्टर में कहीं मेंशन नहीं है बट यहाँ मेंशन है और यहाँ से एक क्वेश्चन बन गया। अब आप बोल रहे हो जी कैसे, कहाँ से आया, मैंने तो पूरा एनसीईआरटी पढ़ा। आपने एनसीईआरटी तो पढ़ा पर आपने ये डिस्क्रिप्शन नहीं पढ़ा। प्लीज़ हमेशा डिस्क्रिप्शन पढ़िए किसी भी डायग्राम के नीचे जो दिया हुआ आता है। नाउ डायोशियस प्लांट लाइक मार्केंशिया, दिस इज मार्केंशिया जिसमें मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। बाइसेक्सुअल फ्लावर लाइक स्वीट पोटैटो, ठीक है, तो ये आपका स्वीट पोटैटो है जो बाइसेक्सुअल है, याद रखना स्वीट पोटैटो बाइसेक्सुअल। क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, ठीक है, अभी तक तो आया नहीं है बट बन सकता है, ओके। तो ये सब आपको बता दिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। देखो क्या क्या पढ़ा, एक बार क्विकली रिव्यू लेते हैं क्या क्या हमने बात करी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। सो लेट्स टॉक अबाउट, पहले तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है, फिर हमने टर्म्स पढ़ी, जुवेनाइल, रिप्रोडक्टिव एंड सेडेसेंट फेज। रिप्रोडक्टिव में हमने बात करी मोनोकार्पिक, पॉलीकार्पिक क्या होते हैं, फिर उसमें एनुअल, बाइनियल, पेरिनियल क्या होते हैं। फिर ब्रीडर्स की बात करें कि सीजनल और कंटिन्यूस ब्रीडर का मतलब क्या होता है। देन वी टॉक अबाउट साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल और एस्ट्रस साइकिल। उसके बाद आ गए हम प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में, जहाँ पे हम पहला पढ़ रहे हैं गैमेटोजेनेसिस, यहाँ पे गैमीट का फॉर्मेशन हो रहा है। अब गैमीट के फॉर्मेशन होने के बाद अब गैमीट 2 तरह के हैं, या तो आइसो होंगे या एनाइसो, सेम होंगे या नहीं होंगे। उसमें अलग अलग एग्जाम्पल्स हमने देखे।
ठीक है, उनके बारे में बात करी। फिर हमने बात करी कि प्लांट मोनोशियस और डायोशियस होते हैं, यानी यूनिसेक्सुअल फ्लावर भी होते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर भी होते हैं। ऐसे एनिमल भी हर्मेफ्रोडाइट यानी बाइसेक्सुअल भी होते हैं, यूनिसेक्सुअल भी होते हैं। ठीक है, तो ये सब हमने बात करी और कैसे गैमीट का फॉर्मेशन हो रहा है और सब क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। तो यहाँ तक ही आज ख़त्म करते हैं हमारे लेक्चर को। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में गैमीट का ट्रांसफ़र कैसे हो रहा है और उसके साथ ही जितने भी और बाकी चीज़ें तो पूरा कवर कर लेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम ये पूरा चैप्टर ख़त्म कर लेंगे, ठीक है ना। सो अभी तक फिर भी किसी ने मेरा ज्वाइन नहीं किया टेलीग्राम चैनल और वहाँ पे वो जो पर्टिकुलर ग्रुप मैंने नीट 2024 के लिए स्टार्ट किया हुआ है, तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में आपको एक गूगल फॉर्म लिंक मिल जाएगा, आप उसको फिल करिए और उसके थ्रू यू कैन ज्वाइन दिस चैनल और मेरे साथ पूरे साल जुड़े रह सकते हैं और मैं आपका प्रॉपर आपकी बायो की प्रिपरेशन मैं करवाऊँगी। ओके, सो टेक केयर, बाय बाय, कीप डूइंग स्टडी, स्टे मोटिवेटेड, बाय, टेक केयर।